आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा होती क्या है, किसे कहते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम की जब बताती है तो सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर अर्थात संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं बस उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बनता है। एक होता है सर्व, दूसरा है नाम। इसका अर्थ होता है कि जो नाम के स्थान पर कि नाम के स्थान पर उपयुक्त अर्थात प्रयोग हो बस उससे ही हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, वह मोहन है। अब देखिए जो वह शब्द है यह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला और अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में बात किया जाए उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि वह, मैं, तुम, उस इत्यादि। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी। अब यहाँ जो तुम शब्द दिया गया है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं कि उन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला जब खुद के बारे में बताने के लिए करता है तो वहां पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। किसके बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। जैसे कि मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी इत्यादि। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि मैं गाना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ जो मैं शब्द है ये क्या है, खुद के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है कि मैं गाना चाहता हूं, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बना। मेरा नाम अजीत है। अब मेरा नाम खुद के बारे में बताया गया है। मैं नोएडा में रहता हूं। अब देखिए मैं स्वयं के बारे में बताया गया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। मैं शब्द दिया गया है इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। और अंत में मैं हरिद्वार जा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं। ये जो मैं शब्द है ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक में बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। जैसे कि आप, तुम, तुमको, तुझे या तुम्हें या तू या तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बोलने वाला व्यक्ति इन सभी शब्दों का उपयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वहां पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। तुम बहुत अच्छे हो। मैं किसी और से कह रहा हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा नाम क्या है, किसी और से पूछा जा रहा है, दूसरे से पूछा जा रहा है, सुनने वाला व्यक्ति कि तुम्हारा नाम क्या है। और तुमको किसी दूसरे राज्य जाना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि तुमको अर्थात मैं किसी अन्य व्यक्ति से कह रहा हूँ, वो व्यक्ति सुन रहा है और जो मैंने तुझे कहा था वही होना चाहिए। अब देखिए तुझे शब्द का उपयोग किया गया अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को कहा गया है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए कि उन सर्वनामों का प्रयोग यदि बोलने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए तो वहां होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह, वह, ये, वे इत्यादि। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो वह टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। देखिए यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं या तुम के बारे में नहीं, वह कोई अन्य व्यक्ति है।
इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बना। मैंने आपको बताया था वह पढ़ाई में काफी होशियार है। कौन पढ़ाई में होशियार है? बोले वह, कोई अन्य व्यक्ति। वह टेक्सास जाने के सपने देख रहा है। अब देखिए कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। उसका ख्वाब एक दिन पूरा होगा। किसका? उसका। उसके बारे में बताया गया, थर्ड पर्सन, तीसरे अन्य व्यक्ति के बारे में कहा गया है। और अंत में मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए मैंने किसे उसे कहा था, कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। नंबर सेकेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बनता है, क्योंकि ये इशारा करता है, संकेत करता है। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह मेरी किताब है। अब देखिए यह मेरी किताब है। अब निश्चय है कि इस वाक्य में यह मेरी ही किताब है, किसी और की किताब या और की पेंसिल नहीं है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। वह घर बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वह घर बहुत सुंदर है। वो घर का सुंदर होना निश्चित है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा बड़ा भाई है। देखिए यह मेरा बड़ा भाई है, अर्थात यहाँ पे निश्चय के बारे में बताया गया है, निश्चित है कि वह मेरा बड़ा ही भाई है। ये गाय किशोर की है। अब देखिए यहाँ कंफर्म है कि यह गाय किशोर की ही है। और अंत में यह गंगा जल है। ये कोई और जल नहीं है, यह गंगा जल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर निश्चय हो रहा है कि जो चीज बताई गई वो चीज कंफर्म है, संकेत किया गया है कि यह, वह, मेरा इत्यादि शब्द के द्वारा, इसलिए हमारा निश्चयवाचक अथवा तो संकेतवाचक सर्वनाम बनता है। नंबर थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने निश्चयवाचक में क्या देखा था कि वो चीज कंफर्म थी, लेकिन यहाँ अनिश्चयवाचक में वह अनिश्चित रहेगा, पता नहीं रहेगा। बताया गया है कि जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध ही न हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें किसी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में, पदार्थ के बारे में जब पता ही नहीं चले, वहां पे अनिश्चितता का भाव रहे, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, बाहर कोई गया है। कौन गया है? पता नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं वह कौन था। अब देखिए फोन करने वाला कौन है? किसी ने, लेकिन पता नहीं वह कौन था। कोई दरवाजा बजाकर चला गया। अब देखिए दरवाजे पे कोई खटखट करके चला गया, लेकिन पता नहीं चला कि कौन था। किसी ने अपना फोन बस में छोड़ दिया। फोन किसका है? वहां पे अनिश्चितता का भाव देखने को मिल रहा है। और अंत में मैंने कहीं पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है। कहाँ पढ़ा है? पता नहीं, लेकिन कहीं जरूर पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है वो पता नहीं, उस चीज का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। नंबर फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से हमें संबंध का भाव प्रकट होता हो वहां पे हमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो वाक्य है, एक तो कार का मांगना और एक वही कार का होना। इन दोनों वाक्यों के बीच में क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है। नेक्स्ट, कि तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब देखिए तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पे दो वाक्य है, दोनों वाक्यों के बीच में अर्थात दोनों सर्वनामों के बीच में संबंध बताया गया है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। अब देखिए जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा, दो सर्वनाम है, जो और वह, इसलिए यह संबंध बताया गया है। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अब जैसा और वैसा। एंड द लास्ट इज, वह कौन है? वह कौन है जो रो रहा है? अब देखिए यहाँ पे भी दो वाक्य है, और वह और जो जैसे शब्दों के द्वारा संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे चाहे तुमने जो मांगी थी यह वही कार है,
और तुम, मैं, जो, वह, जैसा, वैसा, वह, जो, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है और ऐसे शब्दों के माध्यम से संबंध बताने की कोशिश की गई है, इसलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एकदम इजी है तो, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता हो, अर्थात प्रश्न का पता चल रहा हो, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि तुम कौन हो, तुमने, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहां कौन गिरा था, और यहाँ क्या रखा है। अब कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और प्रश्न पूछा गया है। तो जब शब्दों से, सर्वनामिक शब्दों से जब प्रश्न पूछने का पता चलता है या उसका बोध होता है, तब वहां पे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। द लास्ट इज निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक अर्थात लिखने वाला अपने लिए करता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल के रूप में, कि आप अपना काम खुद कर लेना। अब देखिए, यहाँ पे स्वयं का बोध हो रहा है कि आपको अपना काम खुद करना है। नंबर सेकेंड, मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा। देखिए, मैं अकेला ही, मैं स्वयं खुद कार साफ कर लूंगा, ये खुद के लिए यह वाक्य प्रयोग किया गया है। और मैं अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम हूँ। आप रहने दीजिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और अंत में देखिए कि मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूं। किसके काम से? अपने काम से। तो यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी वाक्य है, इन वाक्यों में यहाँ पर अपने लिए, स्वयं के लिए शब्दों का उपयोग किया गया है, कि मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, अपने काम, ऐसे शब्दों का उपयोग करके यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम बनाया गया है। तो हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।